आज हालांकि लार्ज कैप्स या हो या फिर मिड कैप हो, दबाव अक्रॉस द बोर्ड देखा जा रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किया जहां पर एक्शन है आज के सेशन में? धन्यवाद दीपाली, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला, अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है। तो शेयर जो है वो इमामी का है, जहां पर एक तेजी देखने को मिल रही है। वजह ये है कि कैश किंग का जो एक्विजिशन किया है उस पर ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि जो ये एक्विजिशन किया गया है वो 12 के मल्टीपल ईवी पे बिटा के मल्टीपल पे किया गया है, जबकि अगर औसतन यहाँ पर एवरेज देखें तो 33 का मल्टीपल दिया जाता है। तो एक चीप वैल्यूएशन पे ये कंपनी को खरीदा गया है, जो कि इमामी के लिए एक बेहतर है, और उसी की वजह से आज शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। और माना जा रहा है कि ईपीएस में 4% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है FY17 में। तो ओवरऑल इसी बात को लेकर ब्रोकरेज हाउस बुलिश है और यहाँ पर गिरे हुए मार्केट में एक तेजी देखने को मिल रही है शेयर में। इसके अलावा यहाँ पर गिरने वाले शेयर की बात करें तो रिलायंस पावर के शेयर में देखिए एडीएजी ग्रुप पूरा ही पैक आज काफी गिरावट में चल रहा है। अगर देखें तो 20% तक की गिरावट दिखा चुका है शेयर, और जो आज का लो है वो 41.25 तक का इस शेयर ने मारा है। इसके अलावा जेके टायर पर नजर रखनी होगी, जहां पर गिरावट है, और यहाँ पर वजह यह है कि पिछले एक हफ्ते में नेचुरल रबर के दाम में करीब 3.5% तक की गिरावट देखने को मिली है, और उसी की वजह से एक गिरावट देखने को मिल रही है। जीएमआर इंफ्रा शेयरों में एक बिकवाली का दौर जारी है। जी रोहित ने बहुत सारे शख्स का मेंशन किया। इनफैक्ट आइए एक नजर डाल लेते हैं उनके शेयर पर परफॉर्मेंस पर। इमामी पर उन्होंने मेंशन किया था कैश किंग एक्विजिशन के बाद में थम्स अप मिला है एनालिस्ट की तरफ से। इनफैक्ट रिलायंस पावर एक काफी एक लोअर साइड में चला है 13% जेके टायर 6.9% लोअर है। चलते हैं हमारे गेस्ट के पास, विजय चोपड़ा है हमारे साथ। इनफैक्ट विजय, योर क्विक कमेंट ऑन एनी ऑफ द स्टॉक रोहित इज हाइलाइटेड। देखिए, इमामी बहुत स्ट्रांग कंपनी है और जिस तरह की इसके पास बहुत स्ट्रांग ब्रांड्स हैं, लैंड बैंक बहुत अच्छा है, इमामी की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी है। तो उन्होंने अभी जो रिसेंटली कैश किंग करके जो कंपनी है उसको एक्वायर किया, तो उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टफोलियो भी उसको मिलेगा, उसका बेनिफिट जब डेफिनेटली पहुंचेगा इमामी को। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है। रिलायंस पावर के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, जनरली पावर पैक पूरी की पूरी पावर कंपनीज के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी अगर आप कंपेयर करें एप्पल टू एप्पल, तो टाटा पावर एक ऐसी कंपनी होगी जो शायद मैं प्रेफर करूंगा पावर कंपनीज में एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। रिलायंस पावर पे डेट के काफी इश्यूज हैं, तो उसके चलते मैं आई वुड प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम द काउंटर। चलिए सवाल जवाब का सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं। मिड कैप हमारा कीवर्ड है, मिड कैप लिखिए, अपना सवाल लिखिए और उसको भेज दीजिए 575755 फोन लाइन के जरिए भी शो का हिसाब बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545, दूसरा नंबर है 012042582237। पहले कॉलर चंदन है हमारे साथ असम से। चंदन नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम मेरे पास में SBI का शेयर है, 25 क्वांटिटी है और हमने 269.35 में लिया हुआ है। तो ये हम और क्या डीप में और हम इसको ऐड कर सकते हैं क्या? और ये ऊपर में अभी हाल फिलहाल में अगर ये हमको कौन सा लेवल में हमको निकल भी जाना चाहिए? ठीक है विजय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे एपेक्स क्या होंगे? खरीद का प्राइस 269 है इनका, 256 पर अभी ट्रेड कर रहा है। दो चीजें समझना चाहते हैं। पहला तो ये कि क्या इसमें बना रहना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए तो कौन से लेवल पर, और दूसरा ये कि इन स्तरों पर और ऐड भी कर लेना सही होगा या फिर नहीं? देखिए, जिस तरह से बाजार गिरता है तो बाजार में एक कहावत होती है, अगर थोड़ा करेक्शन हो रहा है तो ये देखते हैं कहां तक करेक्शन होता है। क्रेडिट पॉलिसी में जो एक्सपेक्टेशंस बाजार पे बैठा था कि वो 25 पैसे से ज्यादा कट होगा, बट रेपो कट हुआ वो भी 25 पैसा, तो कहीं ना कहीं बाजार में डिसअपॉइंटमेंट थी इसको लेते हुए, और सारे के सारे बैंकिंग काउंटर्स में करेक्शन हुआ है। SBI में कहीं ऐसी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे ही बाजार बाउंस बैक करेंगे तो कंफर्टेबली ये 270-280 के स्तर पर आराम से पहुंच जाएगा और वहां कहीं स्टेबलाइज करेगा स्टॉक। आप प्रोबेबली फार्मा में या FMCG में पिक कर सकते हैं, या IT कुछ कंपनीज हैं।
और एक्सक्लूसिव खबर है कंटेनर कॉर्पोरेशन के संदर्भ में, और खबर है कि कंटेनर कॉर्प में विनिवेश हो सकता है, 5% हिस्सा बिक्री इस महीने इस मंजूरी मिल सकती है। और बारीकियां इस खबर की समझने के लिए हमारे साथ समीर दीक्षित मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता। समीर, एग्जैक्टली बताइए क्या जानकारी है आपके पास कंटेनर कॉर्प में हिस्सा बिक्री को लेकर? फोन लाइन शायद समीर की डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन आपको बता दें महत्वपूर्ण खबर कंटेनर कॉर्पोरेशन के संदर्भ में और सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कंटेनर कॉर्प में हिस्सा बिक्री जल्द हो सकती है। 5% हिस्सा बिक्री को इसी महीने मंजूरी मिल सकती है। इस तरह की संभावना जो हिस्सा बिक्री होगी यानी 5% डाइवेस्टमेंट से सरकार को करीब 1600 से 1650 करोड़ मिलने का अनुमान है। जल्द हिस्सा बिक्री को लेकर कैबिनेट नोट जल्द जारी हो सकता है। फिलहाल सरकार की हिस्सेदारी आसपास आ जाएगी। समीर, कंटेनर कॉर्प में हिस्सा बिक्री को लेकर और क्या जानकारी है आपके पास? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान है कि कॉनकॉर में 5% डिसइन्वेस्टमेंट का उनकी योजना है, जिसको लेकर सूत्र बता रहे हैं कि इस महीने कैबिनेट में मसला जा सकता है, जहां से इसको क्लियरेंस मिल जाएगा। कॉनकॉर में डिसइन्वेस्टमेंट से 1600 से लेकर 1650 करोड़ हासिल करने की योजना है, और फिलहाल कॉनकॉर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 33,000 करोड़ है। जी, तो कंटेनर कॉर्प में 5% हिस्सा बिक्री की योजना है, जिस तरह से बता भी रहे थे समीर। 1600 से 1650 करोड़ मिलने का अनुमान है इस हिस्सा बिक्री के जरिए। शेयर हालांकि करीब 17 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया समीर आपका इस खबर पर और अपडेट देने के लिए। तो कंटेनर कॉर्प पर नजर रखकर चलिए, हालांकि देखना होगा किस प्राइसिंग पर ये हिस्सा बिक्री होती है, लेकिन 1712 पर अभी कंटेनर कॉर्प का शेयर ट्रेड कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे, कुछ और कॉलर से बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए के पास। इस देश के लोगों को जो इस देश की आम जनता है उसको 24/7 बिजली कब तक तक मुझे लगता है 2400-2500 का स्तर ये कंफर्टेबली टच कर देगा। आगे आने वाली 1-2 तिमाहियां जरूर इनके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती हैं, मगर आई थिंक दैट द कंपनी हैज ऑल द पोटेंशियल टू रिकूप बैक। तो डेफिनेटली 2400 से 2500 का स्तर तो इसमें कंफर्टेबली दिखता है। होल्ड करने की सलाह है इन्फोसिस। अभी इस बीच हालांकि यूनिटेक के संदर्भ में खबर आती है, यूनिटेक की ओर से इनफैक्ट स्टेटमेंट आ रहा था कि कंपनी ने कोई रीपेमेंट डिफॉल्ट नहीं किया है। जिस खबरों के बीच में रियल्टी स्टॉक्स में बिकवाली आई थी, यूनिटेक में बिकवाली आई थी, और खबर इस तरह की थी कि कर्ज भुगतान ना करने के कारण ये बिकवाली देखी गई है, लेकिन कंपनी का बयान आया है कि कंपनी ने कोई पेमेंट डिफॉल्ट नहीं किया है। जो रीपेमेंट की खबरें हैं, जो रीपेमेंट के डिफॉल्ट की खबरें हैं, वो गलत हैं। यूनिटेक ने हालांकि अपने दिन के निचले स्तरों से काफी रिकवर किया है। एक समय में 50% नीचे ये ट्रेड कर रहा था, 6 रुपए के आसपास, अब 9.25 रुपए के स्तर पर कामकाज कर रहा है, लेकिन वीकनेस अभी भी 32% की देखी जा रही है। यूनिटेक के शेयर पर करीब 9 रुपए 20 पैसे के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। कुछ और कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर सचिन है भोपाल से। सचिन नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैंने 20-22 दिन पहले एक्सिस बैंक के 50 शेयर लिए थे एट द रेट ऑफ 540। हाल ही में खरीदे आपने ये? यस मैडम, 20-22 दिन पहले कर दिया, और 540 के अगेंस्ट में ये 585 टच करके वापस आ गया है। जी जी जी। अगेन मैडम माय क्वेश्चन इज, मेरे को और परचेज मैं कर सकता हूँ या आई हैव टू वेट फॉर सम टाइम मोर? आप समय कितना देंगे एक्सिस बैंक को? कितने नजरिए से आपने एंट्री ली है? मैडम एटलीस्ट मैं 1 साल से 1.5 साल तक के रख सकता हूँ। जी ठीक है। विजय, क्या करना चाहिए? एक्सिस बैंक 540 पर इन्होंने 20-22 दिन पहले खरीदा, 585 तक के स्तर भी देखे, अभी वापस 546 पर आ गया। खरीद की प्राइस है तो इनके अभी भी ऊपर है, लेकिन साल भर के नजरिए से एक्सिस बैंक, पहली बात तो इनकी चॉइस कैसी है, और दूसरा ये और एडिशन भी कराते हैं, तो क्या ये लेवल सही है या फिर और बेटर लेवल्स मिल सकते हैं एंट्री लेने के लिए? देखिए, मैं 2 चीज बोलना चाहूंगा एक्सिस बैंक के बारे में। पहली चीज की जो उसने रिजल्ट्स पोस्ट किए थे वो काफी हार्टनिंग थे एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। काफी अच्छा एसेट क्वालिटी था। तो 7%, कहीं पंजाब नेशनल बैंक का तो ग्रॉस एनपीए 7-7.5% था। तो चिंताजनक सिचुएशन। एक्सिस बैंक में से कुछ चिंता की
नंबर 2, आप कह रहे हैं कि एक साल की अवधि में कहां तक जा सकता है। मुझे लगता है कि दोबारा से 585, 600, 625 तक भी जा सकता है। इस बार क्रेडिट पॉलिसी का नीजक रिएक्शन है कि क्रेडिट पॉलिसी में जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की, खास करके बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस की एक्सपेक्टेशंस थी कि कट ज्यादा डीप आएगा तो उनका जो क्रेडिट ऑफटेक आएगा और जो कंपनीज हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो नीचे आएगा। इन सब चीजों के चलते हुए काफी आशाएं बन गई थी। तो कहीं ना कहीं ये निराशा है, प्लस जो मॉनसून की फिक्र है वो एक इशू है, प्लस जो डॉलर की जो स्थिति है, रुपी डॉलर इक्वेशन, वहां एक इशू है, क्रूड के लेकर इशू है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का भी काफी फिलहाल राय आपको दी गई है। हालांकि पूरे ही इंटरेस्ट सेंसिटिव स्टेट की हम बात करें तो 2 सेशन में काफी टर्बुलेंस देखा गया है, स्पेशली कल आरबीआई पॉलिसी के बाद, क्योंकि कंसर्न्स अब मॉनसून को लेकर भी हैं, कंसर्न्स इन्फ्लेशन प्रेशर्स को भी हैं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं मॉनसून खराब रहता है तो इन्फ्लेशन के नंबर्स में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। हालांकि महत्वपूर्ण खबर एक ये भी है कि आज मॉनसून पर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है। आज कमजोर मॉनसून की जो संभावना जताई गई है स्काईमेट द्वारा, उस पर करना चाहती है। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उससे डील करने के लिए प्रोबेबली कोई रणनीति तैयार की जा सकती है इस बैठक में। तो नजर रहेगी इस इंपॉर्टेंट मीट पर। लेकिन इसके अलावा एक बार फिर से नेस्ले का हाल देख लेते हैं क्या है, क्योंकि पहले खबर इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई है मैगी को लेकर। आप अगर किसी भी रिटेलर के पास जाके, शॉपकीपर के पास जाके पता करेंगे तो डेफिनेटली मैगी की सेल्स में डिप आया है रोक लगने से पहले ही, और अब रोक लग चुकी है तो जाहिर एक सेटबैक है। शेयर दबाव में अभी भी कामकाज कर रहा है ऑलमोस्ट 8 से 9% की वीकनेस के साथ। लेकिन चलिए कुछ और कॉलर से बातचीत करने से पहले एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं कि खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का इस मसले पर क्या कहना है। कोई उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई उस पर कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन उसके अलावे यदि उसमें सामान मिलाया जाता है, जिसे लीड के संबंध में कहा जाता है, और भी चीजें हैं, तो यदि वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है और शिकायतें आती है तो निश्चित रूप से कंपनी के खिलाफ में कार्रवाई होगी। जो सेलिब्रिटीज है, जो ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह हैं, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि क्या क्या चीजें कही है, वो गुण जो है वो सही है कि नहीं है, जो कंटेंट्स उन्होंने कहा है वो सही है कि नहीं है, उसके ऊपर में जांच होगी। यदि मानते हैं कि उन्होंने जो तो आपने देखा कि नेस्ले के लिए दिक्कतें बड़ी, 600 रुपीज लोअर ट्रेड कर रहा है, 6210 के लेवल पर नेस्ले प्रेशर में है, 9% लोअर। वक्त हो गया एक ब्रेक का, बट आपको फटाफट बता देते हैं कि शो में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिटके हमारे विभाग ने लगाई रोक, बिग बाजार समेत कई रिटेल चेन से मैगी आउट। एमएसडी लेड मिलने के कारण कंपनियों का फैसला, नेस्ले अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के सामने रखा अपने पक्ष। 2019 तक देश को मिलेगी 24 घंटे बिजली। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले 5 मिनट।
हफ्ते का ग्रैंड फिनाले स्मार्ट इन्वेस्टर्स के हंट में शामिल होने के लिए आपको मुंबई लिखकर 57575 पर SMS करना है। जयपुर में शाम से दौड़ी मेट्रो, सीएम वसुंधरा ने किया शुभारंभ। दोपहर 2 बजे से आम लोग उठा सकेंगे सफर का लुत्फ। नमस्कार, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 82 पॉइंट्स लोअर ट्रेड कर रहा है निफ्टी 8153 के लेवल पर। सेंसेक्स में 352 पॉइंट्स का फॉल है, 26,835 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। चलते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ। इनफैक्ट एक SMS द्वारा हमें क्वेश्चन आया है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है कि पिडिलाइट के शेयर्स कौन कौन से लेवल टेस्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, पीडीलाइट के अंदर ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है, स्टॉक बहुत अच्छा है। मार्केट्स में जो करेक्शन देखी जा रही है उसकी वजह से स्टॉक में भी थोड़ी वीकनेस देखी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि 530 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है पीडीलाइट के अंदर, और अगर ये ब्रेक करा तो थोड़ा और नीचे आ सकता है 500 लेवल्स तक। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि पीडीलाइट स्टॉक स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से क्लाइंट को अपनी पोजीशन होल्ड भी करनी चाहिए, और किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने हो तो फिर लॉन्ग्स भी इनिशिएट किए जा सकते हैं। एक बार ऊपर में जब ये 570 के ऊपर क्लोज देना बंद करेगा तो फिर स्टॉक में ऊपर में अच्छी तेजी देखी जाएगी, जिसके अंदर स्टॉक 600 625 के लेवल दिखा सकता है। तो अगर किसी को थोड़ा लॉन्गर टर्म होराइजन है तो फिर स्टॉक को थोड़ा सा डिप मिले तो वहां पे फ्रेश लॉन्ग भी इनिशिएट किया जा सकता है, और जिनकी पोजीशन है वो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। अगले कॉलर सर प्रकाश मौजूद है फोन लाइन पर। प्रकाश नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। 155 रेट में है, उसका 2008 में लिया था। मेघमानी ऑर्गेनिक्स की आप बात कर रहे हैं? हाँ यश जी, तभी तो काफी नुकसान हो रहा है आपको। कितना देंगे? जितना मर जाए बेचते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सुमित, अगर आप स्टॉक को ट्रैक करते हैं तो कमेंट्स करोगे। मेघमानी ऑर्गेनिक्स 25 पर इन्होंने खरीदा है, 15 रुपीज पर अभी ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी काफी नुकसान इनको हो रहा है, लेकिन समय दे सकते हैं। कोई संभावना आपको लगती है मीडियम टर्म? देखिए, जहां तक स्टॉक का सवाल है, मुझे स्टॉक अच्छा नहीं दिख रहा है। मुझे चार्ट्स में स्टॉक खराब दिख रहा है। पर जहां की क्लाइंट ने 25 रुपए से लेवल को 25 रुपए के लेवल से स्टॉक को होल्ड करके रखा हुआ है, ऑलरेडी अभी 10 रुपए आउट ऑफ द मनी चल रहा है, तो प्रेजेंट लेवल्स पे क्लाइंट को एग्जिट में सजेस्ट नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से क्लाइंट को एक तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए था, अब नहीं किया है, तो प्रेजेंट लेवल्स के हिसाब से सपोर्ट इसमें बन रहा है 14 रुपए 50 पैसे, या टू बी वेरी प्रिसाइज 14 रुपए 20 पैसे के आसपास का एक मेजर सपोर्ट बन रहा है मेघबनी ऑर्गेनिक्स के अंदर। एक बार अगर ये लेवल ब्रेक कर देगा तो फिर स्टॉक में तेजी नहीं मंदी ही देखी जाएगी, जिसके अंदर स्टॉक 11 रुपए से 9 रुपए तक के भी भाव दिखा सकते हैं आने वाले टाइम में। मेरी क्लाइंट को यही सजेशन, इनको ये स्टॉक अगर होल्ड करना है तो विद स्टॉप लॉस अब होल्ड करे, और लॉस 14 रुपए के नीचे बिल्कुल ना देखे। 14 रुपए 20 पैसे का लेवल अगर ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक में से फिर वो एग्जिट कर ले। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक फिलहाल ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, और एवरेज भी नहीं करना चाहिए। जब तक ये 19 रुपया ऊपर में ब्रेक नहीं करेगा रेजिस्टेंस, तब तक स्टॉक में अच्छी तेजी नहीं देखी जाएगी। अगर किसी न्यूज या किसी चीज की वजह से अगर ये 19 रुपए के ऊपर जाना चालू करता है तो फिर क्लाइंट को जरूर लॉन्ग टर्म लग रहा है, और मैंने जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया वो क्लाइंट होल्ड करे उस स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, होल्ड करने की सलाह मेघबनी ऑर्गेनिक्स सुमित ने एडवाइस किया है। चलते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ। ममता जैन है हमारे साथ दिल्ली से। आपका सवाल क्या है मैम? मैं इस मार्केट में फ्रेश एंट्री करना चाहती हूँ, और मेरा मतलब 50,000 आप जी एनी प्रेफर्ड सेक्टर? डबल है सही। सम टू हैप्पी। आज मार्केट देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि माडानी एंटरप्राइज में अगर एंट्री करती हूँ तो कैसा रहेगा लॉन्ग टर्म? जी, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ विजय चोपड़ा। विजय, 50,000 उनको इन्वेस्ट करना है। एज उनका ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि मारुति में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं इसके पहले भी। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है 50,000, एंड शी इज वेरी हैप्पी दैट शी हैज मेड डबल ऑफ द अमाउंट व्हाट शी
has invested in Maruti. रिजल्ट पेश किया तो मारुति नो डाउट वाज अ गुड पिक। मैं कहूंगा कि अच्छे काउंटर्स हैं जैसे आईटीसी है, ब्रिटानिया है, किसी भी गिरावट में जैसे आज मार्केट में गिरावट दिख रही है तो ऐसे काउंटर्स आपको लेने चाहिए। अगर फार्मास्यूटिकल साइड पे देखें तो लुपिन है वो हम वहां पे आप निवेश कर सकते हैं, डॉक्टर रेड्डीज है वहां निवेश कर सकते हैं, सन फार्मा करेक्शन हो चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाली तिमाहियों में जो प्रॉफिट्स होंगे वो अच्छे होंगे। हालांकि इस बार रिजल्ट्स थोड़े से खराब रहे थे बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, तो ऐसी कंपनीज में आप निवेश कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर हमारे साथ राम सिंह मौजूद हैं मोहाली से। आप नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी सिंह साहब, सवाल क्या है आपका? हमने पीएनबी के लिए हुए पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स किस प्राइस पर है आपके पास? 170 पे 170 पर। कितना समय देंगे? चलिए कमेंट ले लेते हैं। सुमित, आपके कमेंट्स करेंगे पंजाब नेशनल बैंक पर 170 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, 150 पर अभी ट्रेड कर रहा है, 20 प्रति शेयर के नुकसान में है। अभी बने रहना चाहिए या फिर आपकी रणनीति क्या होगी? नो डाउट स्टॉक 200 रुपए से 150 रुपए तक जरूर आ चुका है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी मार्केट्स में तेजी स्टार्ट होगी और बैंकिंग में रिवाइवल स्टार्ट होगा तो ये उन कुछ शेयरों में से है जिनमें मुझे तेजी लगती है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी। तो जहां तक पीएनबी का सवाल है, क्लाइंट को मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नीचे में 130 या 135 जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक स्टॉक स्ट्रांग है, और ऊपर में एक बार ये 160 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे विद वॉल्यूम्स तो फिर इस स्टॉक के अंदर तेजी देखी जाएगी और क्लाइंट को उनके खुद के लेवल्स भी देखने मिलेंगे और ऊपर में 190 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा वेट जरूर करना पड़ सकता है 3 से 4 महीने के लिए, बट ओवरऑल स्टॉक सही लग रहा है। अगर ये होल्ड करेंगे तो मेरे हिसाब से इनको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा मिलेगा। I purchased Tata Coffee 200 shares at the rate of ₹97, and I want to purchase Spark Sun Pharma as well shares. I request Vijay to answer me. I want to hold it minimum 1 to 2 years. श्योर, आपको राय दिला देते हैं विजय। 200 शेयर्स इनके पास है टाटा कॉफी के, एज ई सेड, एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है उनको स्पार्क जो सन फार्मा की सब्सिडरी है। तो आपकी क्या सलाह रहेगी कि शुड ही इन्वेस्ट इन स्पार्क एट दिस करंट मोमेंट? दोनों स्टॉक्स का और नो डाउट ओवरऑल मार्केट में करेक्शन है, मॉनसून के लेके चिंताएं हैं, तो जितनी भी एग्री कमोडिटी स्टॉक्स हैं या कंपनीज हैं जहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैदावार से रिलेटेड है तो उनमें चिंताएं जरूर है, उसके चलते यहाँ पे गिरावट देखने को भी मिल रही है। बट ओवरऑल मैं कहूंगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, टाटा कॉफी जैसी कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस इसमें करीब 13 रुपए का, तो यहाँ पे आप बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। इसका लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा 500 रुपए का है, तो आप बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। किसी भी गिरावट में एक बहुत अच्छा पिक है ये। जी, आपको राय दी जा चुकी है, दोनों ही स्टॉक्स पे विजय चोपड़ा ने राय दी है। इनफैक्ट चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। एक एसएमएस ले लेते हैं। नवीन कौर ने हमें एसएमएस किया हुआ है, इनफैक्ट नवीन कुमार ने एसएमएस किया हुआ है हमें। सुमित, केपीआईटी टेक पर इनका सवाल है। उन्होंने 100 स्टॉक जैसे ही 95 के नीचे आएगा तो स्टॉक के अंदर 15 से 20 रुपए का सेल ऑफ और देखा। मेरा देखिए फिलहाल इस स्टॉक पे पर्टिकुलर व्यू सेल का है। मुझे ये स्टॉक में बाइंग फिलहाल समझ में नहीं आ रही है। अगर क्लाइंट एग्जिट नहीं करना चाहते हैं तो 95 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, या टू बी वेरी प्रिसाइज 94.50 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले, और अगर उसके नीचे जाता है तो इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। जी, अगले कॉलर रिवेश पाटिल हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र से। नमस्कार रिवेश, सवाल पूछिए अपना। मैम, मेरे पास जीटी पावर के करीबन 70,000 के शेयर है। किस प्राइस? जीटी पावर और जीटी एसोसिएट।
आपकी परचेजिंग प्राइस जेपी एसोसिएट्स और जेपी पावर में क्या है? जेपी पावर पे 16 पे और जेपी एसोसिएट पे 49 पे। भारी नुकसान में है आप अभी। आज ही बहुत हैवी सेलिंग इन स्टॉक्स में देखी गई है। हाँ मैम, तो इसमें क्या करना चाहिए आप मुझे? जी। अब जेपी ग्रुप में आज भारी बिकवाली देखी गई है क्योंकि खबर है कि इन्होंने कर्ज भुगतान नहीं किया है। कुल 60,000 करोड़ का कर्ज है, काफी भारी मात्रा में ऑलरेडी हाई डेट है कंपनी पर, और उसका पेमेंट ना करने की वजह से खरीद के पैसे तो काफी नीचे है क्योंकि इन्होंने जेपी एसोसिएट 49 रुपीज पे खरीदा हुआ है और जेपी पावर में जो इनकी परचेजिंग प्राइस है वो 16 रुपए की है। इन दोनों ही स्टॉक्स को लेकर अभी रणनीति क्या होनी चाहिए? इनके नुकसान बुक करके बाहर आ जाए या फिर ऑलरेडी जब इतना नुकसान हो चुका है तो अभी होल्ड कर लेना चाहिए? क्या कमेंट होंगे आपके, विजय? देखिए, जिस तरह से स्टॉक्स पैसे पे और अब करीब 9 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही जेपी एसोसिएट्स 11-15 तक नीचे चला गया था, अभी करीब 12.75 पे है। मैं ये कहूंगा अभी थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए। इतना नुकसान देखा है तो आप थोड़ा सा इसमें इंतजार करिए और थोड़ा सा रिकूप करने दीजिए। स्टॉक्स को थोड़ा रैली में निकल जाइए बाहर। कारण ये है बाहर निकलने का कि इन दो देखा, जेपी पावर में देखा, जेपी एसोसिएट्स में देखा, यूनिटेक करीब 50% नीचे गिर गया था, करीब 6 रुपए 75 पैसे पे, और अब दिखता है कोई रैली आती है इन स्टॉक्स में तो एग्जिट कीजिए क्योंकि निचले सोर्सिंग स्टॉक्स में आए तो अगर एक रैली अगर दिखती है तो सेलोराइज स्ट्रेटेजी आपकी जेपी पावर पर होनी चाहिए क्योंकि जिस प्राइस पर आपने खरीदे हुए हैं ये स्टॉक जेपी एसोसिएट्स इन पर्टिकुलर 49 का, ये लेवल शायद मीडियम टर्म में, नियर टर्म में अचीव करना मुझे ट्रेड कर रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तरीका एक बार फिर से आपको बता देते हैं। मिड कैप हमारा कीवर्ड है। मिड कैप लिखिए, अपना सवाल आप लिखिए और उसको भेज दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए इशू का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। पहले भी हो चुका है कि कैडबरीज जैसी दिग्गज कंपनियों में चॉकलेट के अंदर कीड़ा निकला था तो उन्होंने काफी रीब्रांडिंग एक्सरसाइज की थी कैडबरीज चॉकलेट्स को लेके। तो मुझे लगता है कि इनको काफी बड़ी रीब्रांडिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, काफी पैसा फूकना पड़ेगा, काफी पीआर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, तब जाकर कहीं ना कहीं ये ब्रांड को अगर रिस्टोर करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। और कंपनी एक्शन में आएगी क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है कंपनी के लिए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर कोई नया निवेशक इस समय घुसना चाहता है तो थोड़ा टाइम के लिए स्टॉक से दूर रहे। जी, लेकिन इस मैगी के मसले पर ही फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान का क्या कहना है, सुन लेते हैं। उसमें देखिए, उसमें कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन उसके अलावे उसमें सामान मिलाया जाता है जिसे लीड के संबंध में कहा जाता है और भी चीजें हैं। तो यदि वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है और शिकायतें आती है तो निश्चित रूप से कंपनी के खिलाफ में कार्रवाई होगी। जो सेलिब्रिटीज है, जो ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह हैं, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि क्या कि उसके गुण के संबंध में क्या क्या चीजें कही है, वो गुण जो है वो सही है कि नहीं है, जो कंटेंट्स उन्होंने कहा है वो सही है कि नहीं है, उसके ऊपर में जांच होगी। यदि मानते हैं कि उन्होंने जो कहा है और जो उसका रिजल्ट है उसके खिलाफ में है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ में भी कार्रवाई होगी। तो आप फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान को सुन रहे थे, लेकिन अब ये मैगी का जो पूरा मसला है इसको लेकर दिक्कतें अब काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैगी मामले पर भी दिल्ली सरकार की एक बैठक भी खत्म हुई है और देखना
मैंने देखा कि एकाएक सेलिंग प्रेशर और हावी हुए। निफ्टी ने लोअर लेवल से रिकवरी जरूर दिखाई क्योंकि एक समय में निफ्टी 8100 के लेवल को भी ब्रीच कर चुका था, लेकिन अभी भी लेकिन एक बार मार्केट्स काल भी देख लेते हैं। नेस्ले की स्थिति अच्छी नहीं है तो हालात बाजार के भी ऐसे हैं। आज बाजार में हमने देखा कि एकाएक सेलिंग प्रेशर और हावी हुए। निफ्टी ने लोअर लेवल से रिकवरी जरूर दिखाई क्योंकि एक समय में निफ्टी 8100 के लेवल को भी ब्रीच कर चुका था, लेकिन अभी भी करीब 90 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 8145 के लेवल पर। सेंसेक्स में 450 अंकों की कमजोरी एक समय में देखी जा रही थी और अभी सेंसेक्स का हाल क्या है? सेंसेक्स में भी अभी 300 350 अंकों की वीकनेस अभी भी बनी हुई है। 325 अंक नीचे